नीतीश कुमार जी का एन केन प्राकेन अपनी कुर्सी प्यारा है और वो फेविकॉल लगा करके कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं। ये किसी का योगदान हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम कुर्सी पर बैठ जाएं, उसके बाद लोग जो करें। कि जिस तरह के आ रहे हैं आपके सामने दृश्य, वो दृश्य इस बात को एहसास करा रहा है कि आने वाला दिन एनडीए के लिए, जनता दल के लिए बिहार में अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां जेडीयू के कोटे से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मंत्री बने, तो वहां जेडीयू के बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनको बधाई नहीं दिए। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी है। बिहार की राजनीति उठापटक शुरू हो गई है, लगातार मुलाकात चल रही है, बधाई का दौर नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री थे, उनके पार्टी का एक नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन बधाई तक नहीं दी। देखिए, नीतीश कुमार जी का एन केन प्राकेन अपनी कुर्सी प्यारा है और वो फेविकॉल लगा करके कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं और इसके लिए किसी का योगदान हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम कुर्सी पर बैठ जाएं, उसके बाद लोग जो करें। उनके यहाँ जो लोगों ने पूरी रणनीति बना करके और बीजेपी के साथ उनको जोड़ने का काम किया और बीजेपी में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने उनको मनाने का काम किया और वही लोग दरकिनार हो गए। और एक जो बीजेपी की पसंद रही है, नीतीश कुमार जी की पसंद नहीं रही है। अलग है कि बीजेपी का पूरा आरसीपी टैक्स से जो नाम है, उस टैक्स के माध्यम से जनता दल सरकार, पार्टी, सरकार और उनकी सारी चीज़ें चलती है। लेकिन वो बन गए मंत्री, तो ये उनके अंदरूनी मामला है, किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के आ रहे हैं आपके सामने दृश्य, वो दृश्य इस बात को एहसास करा रहा है कि आने वाला दिन एनडीए के लिए, जनता दल के लिए बिहार में अच्छा नहीं है। और ये लोग आपस में ही, मैंने 2 महीना पहले ही कहा था, इसको तोड़ने के लिए या इसको गिराने में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, ना हम करेंगे। हम, जनता ने मुझको मैंडेट दिया था, लेकिन साजिश कर करके हमको विपक्ष में बैठाने का काम किया। और नंबर 2 की पार्टी पालकी ढो रही है और नंबर 3 की पार्टी सत्ता में बैठ करके, पालकी में बैठ करके बीजेपी के कंधे पर चल रही है। तो सवाल ये है कि वो जो रहें, हम 13 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं। महंगाई, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा सवाल है, 17 विभागों में 92,000 करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं। ये तो उसका भी सीए जी ने इस पर मार्क किया है, तो उसके बातों को भी ये गंभीरता से नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, खाद्यान्न सामग्री नहीं मिल रहे हैं सही दाम में, किसानों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, किसान भी भुखमरी के कगार पर हैं, नौजवान, मजदूर, छात्र, सब लोग की बुरी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में राज्य के उत्थान के जगह अपनी उन्नति, अपनी सरकार, अपनी कुर्सी, यही इनकी प्राथमिकता है। देखिए, एक सवाल हमारा इसलिए आपसे है क्योंकि देखिए, आप ही जेडीयू में रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। ये सवाल हमारा इसलिए क्योंकि आप एक समय में नीतीश कुमार के लेफ्ट एंड राइट माने जाते थे, आरसीपी बाबू और ललन सिंह। फिर आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, फिर उसके बाद मंत्री खुद बन रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इसमें क्या पेच होगा? पेच होगा कि आप तो देख रहे हैं ना, मैंने पहले कहा कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता बिहार नहीं है, इनकी प्रतिबद्धता जनता नहीं है, इनकी प्रतिबद्धता अपनी कुर्सी है। तो कुर्सी का जब लालच होगा, सत्ता का जो लालच होगा, जनता को उससे विमुख करेंगे तो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता का टकराहट होगा। तो टकराहट होगा तो आपस में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, गिरेंगे, पटकाएंगे, इसमें किसी दूसरी की भूमिका नहीं होगी। इसमें तो उनकी अपनी भूमिका है और उसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। आप ललन सिंह को भी अच्छे से जानते हैं, उनके पार्टी में रहे। क्या लगता है कि ललन सिंह को नीचे दिखाने की कोशिश की गई है? देखिए, अब ये तो नीतीश कुमार जी ज़्यादा बढ़िया से जानते हैं और उनका ये कार्य रहा है कि कब किसको झुकाना, कब किसको उठाना है। एक समय था जब ललन सिंह जी और नीतीश जी में जब दुरा हुआ था, तो पार्लियामेंट के चुनाव के समय ललन सिंह के वक्तव्य को सुनिए
और उसको आप निकालने का काम कीजिए। आपके यहाँ भी चला था कि ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है और मैं ऐसा सर्जन हूँ कि मैं हाथ घुसा करके उस दांत को निकाल लूँगा पेट फाड़ करके। और वही ललन सिंह बाद में सबसे दुलारू हो गए। आज फिर ललन सिंह को दरकिनार कर दिया गया। तो ये तो उन लोग का चूहा बिल्ली का दौड़ है, उसमें गिरना ही है। या चूहा खा जाएगा बिल्ली को या बिल्ली चूहा को खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है कि ललन सिंह और खासकर उपेंद्र कुशवाहा को भी जेडीयू में लाया गया तो उसमें कहीं ना कहीं ललन सिंह का अहम रोल था। दोनों आदमी नाराज चल रहे हैं और दोनों का 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हो, क्या ये संकेत दे रहा है? देखिए ना, जब पार्टी का संविधान जो उनका है उसी का उन्होंने जब अनुसरण नहीं किया, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन जब बनाया, जबकि जनता दल यू के जो संविधान है, हम कहते हैं कि भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन जो अपने दल के संविधान की रक्षा नहीं कर सके। जनता दल यू के संविधान में 28 नंबर धारा में साफ है कि जनता दल यू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। लेकिन उस कानून के, उस संविधान में जो मूल्य हैं उसको ही तोड़ करके इन्होंने अलग से लोग संसदीय दल के नेता का घोषणा कर दिया उपेंद्र कुशवाहा जी को। अब ये मामला है। उसी तरह ललन सिंह को उन्होंने क्या कहा था, आरसीपी को क्या कहा था, ये बातें खुल कर के आ रही है। तो दो दुखरे जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो खेल होगा ही। तो हम लोग उसमें कोई भूमिका नहीं है। भूमिका उन लोग की अपने में है, अपने में मार काट करेंगे, अपने में लंघी लगाएंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, गिरेंगे, चित होंगे। इसमें कोई विपक्ष की भूमिका नहीं। क्या इस मुलाकात को ऐसा देखा जाए कि अब बिहार में जो है सियासी उठापटक शुरू हो गया, अब खेला जो है वो शुरू हो गया बिहार में? खेला तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन पहली नंबर की पार्टी को साजिश करके विपक्ष में बैठा दिया गया और दूसरी नंबर की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी को पालकी ढो रहा है। तो खेला तो उसी समय से शुरू हो गया। अब खेला का विस्तारीकरण हो रहा है, अब पटाक्षेप होने वाला है। तो पटाक्षेप होगा तो देख, अंदरूनी खेला होगा, सब कुछ अंदरूनी ही होगा। हमको राष्ट्रीय जनता दल कभी भी तोड़ने में विश्वास नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की आम आवाम, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े सभी लोगों के लिए, कल्याण के लिए, सभी लोगों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। और हम उसी के लिए संघर्ष की बुनियाद खड़ा करते हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोगों ने कई संघर्ष के कार्यक्रम किए, आगे भी करेंगे। हमारे पास से इसका समय नहीं है कि उनकी पार्टी में क्या कराना है क्या नहीं कराना है, ये उनका काम रहा है बराबर। इसको जोड़ो, उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, इसको तोड़ो। इसमें नुकसान उनको होना है और होना शुरू हो गया है। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। देखिए, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हमें कुछ करने की अब जरूरत नहीं है, जेडीयू के अंदर ही अब खेला शुरू हो गया है। जिस प्रकार से मुलाकात हुई और मंत्रिमंडल में 1 लोगों को शामिल किया गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तोड़ने पर भी विश्वास नहीं रखते हैं, अब अंदरूनी खेला शुरू हो गया है। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।